ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे अपनी एयर एलिमेंट की और एयर एलिमेंट के अंडर जितनी भी डायरेक्शंस आती है उनकी। तो अभी जो हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं वो है सभी तत्वों के और उनकी डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स, बैलेंस एंड इम्बैलेंसेस। तो इससे होगा क्या, आप लोगों को ये वीडियोस देख के पता चलेगा कि हमारी लाइफ में किस तत्व से और किस दिशा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ही आप सही उपचार और उपाय के साथ बढ़ पाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम किस तत्व में कौन सा इम्बैलेंस है, किस वजह से वो हो रहा है या किस वजह से हो सकता है, वो आपको डिपिक्ट करेंगे, उसको क्लियर करेंगे और उसका उपचार क्या होगा वो भी बताएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी एयर एलिमेंट पे। एयर एलिमेंट जो है वो हमारे जीवन में या वास्तु में क्या उसके गुण धर्म होते हैं वो मैं बताऊंगी। एयर एलिमेंट का जो बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होता है मूवमेंट, हमारे थॉट, हमारे कम्युनिकेशंस, हमारी ब्रीदिंग, हमारी रिलेशनशिप्स विद हाई अथॉरिटीज एंड फ्लो ऑफ लाइफ। हमारी इंटरनल प्राण शक्ति भी हम एयर से ही देखते हैं। तो अब इन सभी को हमारे जीवन में अलग अलग लेवल पर समझते हैं। लाइक हमारे मेंटल लेवल पे एयर का क्या काम होता है। तो यहाँ पे हम एयर को अपने मेंटल लेवल पे समझते हैं कि कैसे काम करते हैं, उसके क्या एट्रीब्यूट हमारे अंदर देखने को मिलेंगे। जो हमारी थिंकिंग होती है, इंटेलिजेंसी होती है, इमेजिनेशन होती है, हमारी क्रिएटिविटी होती है, हमारी क्यूरियोसिटी होती है, हमारी लर्निंग एबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी लाइक अगर अ, हमारे कोई भी विचार या बात चल रहे हैं उनको हम कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे टॉक चल रहा है, मल्टीपल टॉक चल रहा है, तो उसमें ग्रैब करना किसी भी चीज को और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव होके दूसरे टॉपिक पे पहुंचना, स्टक ना होना बीच में। तो ये भी हमारा एयर से देखेंगे। ये नेक्स्ट अपना, इसको हम इमोशनल लेवल पे कैसे देखेंगे एयर को। तो एयर जो इमोशनल लेवल पे हमारी हैप्पीनेस को, हमारे ह्यूमर्स को, हमारी एक्साइटमेंट को, हमारे सोशल कम्युनिकेशंस को, इमोशनल एक्सप्रेशंस थ्रू योर राइटिंग और थ्रू योर वोकल। ओके, लाइक इसको मैं कैसे बोलूंगी कि अगर आप अपने, कई लोग होते हैं ना स्टक फील करते हैं, अपने इमोशंस को बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो बता नहीं पाते हैं, वो कम से कम राइटिंग के थ्रू उनको दिखा पाते हैं, निकाल पाते हैं। कुछ लोग बोल के या सिंगिंग के थ्रू या कविता के थ्रू उनको निकाल लेते हैं। तो वो जो आपके एक्सप्रेशन है, जो अंदर माइंड में चल रहा है, उन इमोशंस को निकालना थ्रू योर क्रिएटिविटी और यहाँ पे आपकी फ्रीडम, वो भी इमोशनली हम देखते हैं। तो आप कितना फ्री फील कर रहे हो लाइफ में या नहीं कर पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो गवर्न बाय एयर एलिमेंट। थर्ड हम इसको अपने देखेंगे लाइफ लेवल पे। लाइफ लेवल में जैसे हमारे कम्युनिकेशंस हो गए अथॉरिटीज के साथ में, और हमारी स्पीकिंग, किसी से बात करना, स्पीकिंग का लहजा, वो सब हम एयर से देखेंगे। हमारी लिसनिंग, हमारी नेटवर्किंग, हमारी पब्लिक गैदरिंग और या फ्रेंड्स के साथ में गेट टुगेदर करना या फैमिली के साथ में बात करना, गेट टुगेदर करना, ये देखते हैं। और जो हमारी मार्केटिंग एबिलिटी होती है वो भी यहीं से देखी जाती है। मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया है कि आपका प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्शन, आपके प्रोडक्ट का मार्केट में जाना, ये आप वोटर से देख सकते हो, डिमांड होना। लेकिन उसकी मार्केटिंग अगर आप सही से नहीं कर पाओगे तो वहां पे लूप आएगा। एक बार आपका प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, जा सकता है मार्केट में, बट मार्केटिंग इज मस्ट और ये हम एयर से देखते हैं।
और आपका जो ट्रेवल्स होते हैं, जितने भी आपका घूमना फिरना, वो भी हमारी एयर से ही होता है। फिजिकल लेवल पे इसको हम कैसे देखेंगे? लाइक हमारी जो ब्रीदिंग होती है, ऑक्सीजन फ्लो जो होता है, नर्वस सिस्टम का आपस में जो कनेक्टिविटी होती है, और जो एक्टिविटी सिस्टम की होती है आपस में फ्लो में, और जो हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपने कई लोगों में देखा होगा बड़ी स्टिफनेस आ जाती है, और घुटनों में जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, अगर वहाँ पे एयर बढ़ी हुई है या कम है, वो बहुत मैटर करता है। तो कुछ हमारी जो फिजिकल बीमारियां होती है वो एयर से रिलेटेड होती हैं, बिकॉज ऑफ उसका बढ़ जाना और कम होना। ठीक है। और जो हमारी कम्युनिकेशंस होती है बॉडी के सिस्टम में आपस में, वो भी एयर के थ्रू ही हो पाता है। लास्ट पॉइंट यहाँ फिजिकल लेवल पे आता है, हमारी कोऑर्डिनेशन होता है विद रिस्पॉन्सिवनेस। बॉडी किसी भी एक भावना के साथ या फिर अलर्टनेस के साथ रिस्पॉन्स कर पाती है या नहीं, या स्टक हो जाती है। यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे देखेंगे और आपकी बॉडी के कोऑर्डिनेशन को? लाइक अगर फिजिकली लेवल पे आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, तो आपको अगर कोई फाइट में मार रहा है, तो वो बचना, आपका रिस्पॉन्स आना उस पे, आपकी बॉडी का एक मूवमेंट होना इधर से उधर। कई लोग होते हैं इस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं एकदम, तो वो एयर के द्वारा ही हो पाता है। किसी भी बॉडी के पार्ट का या इंटरनली माइंड का रेस्पॉन्स करना किसी भी सिचुएशन में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखेंगे। स्पिरिचुअल लेवल पे सबसे पहला पॉइंट जो हमारा मैं देखूं वो होते हैं हमारे प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो दिस इज थ्रू द एयर। और हमारी जो अवेयरनेस और अवेकनिंग होती है वो एयर के साथ में होती है। अगर एयर की कमी है तो हम अवेकन नहीं जा सकते हैं, हम अपने प्राणास को हील नहीं कर सकते हैं। और हमारी एक्सपेंशन जो होती है, इनर एक्सपेंशन, जो कॉन्शियसनेस होती है, इसको मैं बोलूंगी एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, वो एयर के थ्रू होती है। ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, इसको कैसे देखेंगे? अगर एक होता है ना, आप लाइफ में कोई भी नया एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते हो, आपके कुछ पर्टिकुलर रूल्स है और आप टक 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 उन पे ही चलना चाहते हो, उनसे हटना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे जो एक लाइवनेस और न्यूनेस लाइफ में जो देती है वो एयर ही देती है। किसी भी चीज के लिए ओपन रहना हमेशा, उसको रिसीव करने के लिए, इसको हम ऐसे देखेंगे। तो वो एयर के थ्रू होता है। यहाँ पे अपने एयर के जितने भी गुण धर्म थे, हमारे मेंटल लेवल पे, हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, और लाइफ में हमारी फैमिलीज के साथ या बाहर सोसाइटी में, हम एयर के थ्रू जो जो भी कर सकते हैं वो हमने समझे। अब हम इसके बैलेंस और इम्बैलेंसेस पे जाएंगे कि बैलेंस होने से कहाँ कहाँ क्या अच्छा होगा लाइफ में, और इम्बैलेंसेस से क्या क्या किस किस लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो बॉडी लेवल पे हम एयर की बैलेंस देखते हैं, बैलेंसेस क्या क्या होते हैं। अगर हमारी एयर बैलेंस्ड है इन आवर हाउस, और जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, और इन आवर बॉडी ऑल्सो, तो हमारी ब्रीदिंग जो होगी वो हेल्दी होगी, हम मेंटली क्लियर होंगे, फ्लेक्सिबल थिंकिंग होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा हमारा, क्विक लर्निंग एबिलिटी होगी। क्विक लर्न एक होता है फटाक से एक बार पढ़ा वो लर्न हो गया, दैट काइंड ऑफ एबिलिटी, और उसको हमने अगर संभाल लिया है, हम कभी नहीं भूल रहे हैं, वो हमें देता है वेस्ट साउथ वेस्ट। लास्ट वन इज इमोशनल स्टेबिलिटी, वो भी हमें एयर देती है। और ये दोनों चीज से देखा जाता है हमारे वोटर और एयर से, इमोशंस हमारे। वोटर लंबे वाला इमोशन देता है, बट यहाँ पे एयर शॉर्ट टर्म इमोशंस देती है। देखते हैं एयर के इम्बैलेंसेस अगर होंगे तो क्या होगा।
तो यहाँ पे हमें एंजाइटी होगी, घुटन होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस ब्रीदिंग, ठीक है। रेस्टलेसनेस होगी, ओवर थिंकिंग हो जाएगी, नर्वसनेस होगी, ब्रीदिंग इशू आएगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, और स्लीप डिस्टरबेंस होगा। तो ये सब अगर कोई प्रॉब्लम आपको लाइफ में आ रही है, इट मीन्स आपको समझना होगा कि मेरी एयर इम्बैलेंस है इन माय बॉडी और इन माय हाउस। तो अभी तक हमने ये जितने भी एट्रीब्यूट के बैलेंस इम्बैलेंस हमने एयर के बताए हैं, ये आपके बॉडी लेवल पे थे। अब इसको आपके लाइफ लेवल पे देखेंगे हम। लाइफ लेवल में ये कैसे काम करेंगे आपको, अगर बैलेंस है तो ये आपको देंगे स्ट्रॉन्ग सोशल कम्युनिकेशन, इजी कम्युनिकेशन, बेटर नेटवर्किंग। इनको हम बिजनेस में भी, मतलब साथ के साथ आपको समझना है कि बिजनेस में भी ये सेम लेवल पे ही काम करेंगे, और आपकी जॉब्स में, क्योंकि ये लाइफ लेवल पे हर जगह सेम लेवल पे काम करेंगे। आपकी जितनी भी बेटर नेटवर्किंग होगी, आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होगी फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, ओके, उसमें आपका गवर्नमेंट भी आता है, और कोई भी आपके जितने भी काम करने के प्लेसेस हैं हायर लेवल पे और डॉक्यूमेंटल लेवल पे, वो कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका स्मूथ बिजनेस ग्रोथ में ये हेल्प करती है, और आपके लोगों से, अपने घर में, मतलब किसी से भी अगर रिलेशनशिप हेल्दी है, वो भी हम यहीं से देखेंगे। और एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे इम्बैलेंस है तो क्या होगा, आपके सोशल कनेक्शन अच्छे नहीं होंगे, आपके एक तरीके से गेट टुगेदर में प्रॉब्लम आएगी, आपकी मैरिजेस में प्रॉब्लम आएगी। मैरिजेस की प्रॉब्लम भी हम एयर से देखते हैं, वो किस दिशा से देखते हैं आगे जाके बात करेंगे। और यहाँ पे एयर के इम्बैलेंसेस आपकी लाइफ में, मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो होंगे मिसकम्युनिकेशंस, ठीक है, आइसोलेशन, लोगों से बात ना करना, खुद में ही रहना, घर में रहना, बाहर निकलने में झिझक होना, ठीक है, ये सब आइसोलेशन में आ जाएंगे आपके। और आपका कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे हर किसी से, कंफ्यूजन होगा, क्लियरिटी नहीं होगी आपके डिस्कशन में, ठीक है। और बाहर वालों से या किसी से भी आपको, मतलब लैक सपोर्ट मैं उसको बोलूंगी फ्रॉम अदर्स। और आपकी जो भी रिलेशनशिप में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ये सब एयर में अगर इम्बैलेंस, तब ये आपके साथ होगा ही होगा। अब इसको हम देखते हैं हमारे हाउसेस में, जर्नल लाइफ में, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या होगा, या फिर आपके ऑफिस में एयर अगर बैलेंस है तो आप फ्रेशनेस, पॉजिटिव एनर्जी को फील करोगे। आपके जो इंटरेक्शंस होंगे वो गुड लेवल पे होंगे अमंग योर फैमिली, अमंग योर स्टाफ, है ना, स्टाफ मेंबर्स। तो ऐसे इसको देखेंगे। वो यहाँ पे आपके घर पे विजिटर्स का, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे लोगों से। ऑन सोशल लेवल आपके घर में, मैंने जैसे अभी बताया, लोगों का आना जाना, उनका रिस्पॉन्स आपके लिए अच्छा होना, आपके लिए उनके थॉट्स अच्छे होने, और फन का बना रहना आपके रिलेशन से, ठीक है। और ये आपके बेटर कम्युनिकेशंस में आएगा, और आपका जॉयफुल रहना एनी टाइम, आपका सीधा कहूँ हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा आपके घर में। तो ये आपकी एक्टिविटीज बड़ी अच्छी होगी, आप लाइफ को इन अ गुड वे परसीव करोगे अगर आपके घर का एयर एलिमेंट अच्छा है, और ऑफिस का भी। आपके जो आपका स्टाफ होगा वो जॉयफुल नेचर का होगा, एक्टिव होगा, कहते ही काम कर देना। और मतलब अगर आप कुछ बता रहे हो, उनका अलाइनमेंट और आपके साथ में, और उनका परसीविंग नेचर होगा अच्छे से आपकी बातों को करने का, चाहे वो फैमिली के साथ हो चाहे स्टाफ के साथ हो, उसको हम एक ही उसमें लेंगे। अगर अब हम बात करेंगे यहीं पे इम्बैलेंसेस, तो क्या होगा, तो
स्टेगनेंट एनर्जी होगी, आपकी रुकी हुई एनर्जी, ठीक है। आपके थॉट शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, आपकी मूवेबिलिटी नहीं होगी किसी भी चीज को लेके, और घर में आप फील करोगे कि सब कुछ ऐसे रुका हुआ, फंसा हुआ, अ, बंधा हुआ फील करोगे अगर एयर इम्बैलेंस है। और आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो कम सोशलाइज होंगे, ठीक है। उन्हें ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, अपने अपने में रहते हैं, अपने अपने रूम्स में रहते हैं। एक तरीके से आप ये भी देखोगे, किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो वो एयर इम्बैलेंस की वजह से होगा। और डिलीज एंड इनस्टेबिलिटी, अब इसको हम कैसे देखेंगे, अगर मैं बताऊं आपको, एक्सप्लेन करूं तो, जैसे आपके कोई भी काम है कल पे डाल देना, और आपको अगर सोशल लेवल पे या बाहर भी कोई काम करना पड़ रहा है तो उसमें डिलेज होते रहना, कल होगा ऐसे करके टलते रहना काम का। और आपकी जो फीलिंग है वो आप पीपल से हमेशा डिस्कनेक्ट फील करोगे, आप अंदर से ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सारे हम इम्बैलेंसेस में देखेंगे एयर के। तो अगर ये इम्बैलेंसेस है, इनके हम आगे आपको उपाय भी बताएंगे। यहाँ पे हम एयर के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे हमने वो बताए, उनके बैलेंसेस इम्बैलेंसेस बताए। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, और इसकी जितनी भी डायरेक्शंस है वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।